वेलकम बैक गाइज, आप सभी का स्वागत है जीएस भक्ति यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएसबी रिक्रूटमेंट के बारे में। एसएसबी रिक्रूटमेंट दोस्तों निकल के आ चुकी थी इसके पहले सितंबर महीने में, लेकिन अभी एक उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन यहाँ पर आ गई है जिसमें आपकी जो एसएसबी की रिक्रूटमेंट है उसकी डेट आगे बढ़ा दी गई है। आपको यहाँ पर और मौका मिल गया है इस पोस्ट को फिर से अप्लाई करने का। इसकी डेट पहले हम आपको बता दें वो थी 28 अगस्त से लेकर 27 सितंबर तक, लेकिन अब इसकी डेट यहाँ पर बढ़ चुकी है। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और सभी पॉइंट्स हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। जैसे कि कितनी पोस्ट यहाँ पर निकल के आई थी, वैकेंसीज, पे स्केल एंड अलाउंस, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एप्लीकेशन फीस, हाउ टू अप्लाई, इस तरह के सभी पॉइंट्स हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, 10th पास कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसी यहाँ पर निकल के आई है। 10th पास के साथ साथ आईटीआई के कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसी यहाँ पर निकल के आई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस फॉर्म को फिलअप करने की जो लास्ट डेट है वो है 20 दिसंबर 2020, यानी 20 तारीख तक आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए आपको जल्द से जल्द इस पोस्ट को अप्लाई कर देना है। आगे बात कर लेते हैं हम पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर कितनी पोस्ट निकल के आई थी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको ऊपर बताया है ड्राइवर, कांस्टेबल्स ड्राइवर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, वेटरनरी, आया, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, टेलर, कॉबलर, गार्डनर, इस तरह के बहुत सारे वैकेंसी सशस्त्र सीमा बल में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट की पोस्ट है दोस्तों, उसके लिए ये वैकेंसी यहाँ पर निकल के आई थी। इतनी पोस्ट यहाँ पर निकल के आई थी। तो इसी के बारे में हम क्वालिफिकेशन आगे देख लेते हैं। तो उसके बारे में यहाँ पर आपको वैकेंसीज बताइए कास्ट वाइज। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कास्ट वाइज वैकेंसीज आपको बताई गई है। तो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर इतनी वैकेंसी है, यूआर कैंडिडेट्स के लिए इतनी वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है, और टोटल यहाँ पर कांस्टेबल ड्राइवर फॉर मेल ओनली इनके यहाँ पर 574 वैकेंसी निकल के आई है। कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट इनके लिए 21 वैकेंसी है। उसी के साथ साथ कांस्टेबल वेटरनरी के लिए 161 वैकेंसी है। कांस्टेबल आया फीमेल ओनली इनके लिए 5 वैकेंसी है, और बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पर प्लम्बर, टेलर, कॉबलर, गार्डनर, इस सभी पोस्ट के लिए निकल के आई है। और यहाँ पर यूआर कैंडिडेट्स, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन दिया गया है, और 10% वैकेंसीज रिजर्व करके रखी गई है एक सर्विसमैन के लिए। तो यहाँ पर देखिए, फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, लेबोरेटरी असिस्टेंट, आया, कुक, तो जो कैंडिडेट रहेंगे वो इंडिया की रहना बहुत ज़रूरी है। और जो उसके बाद में वैकेंसीज है ड्राइवर, वेटरनरी, कारपेंटर, प्लम्बर एंड पेंटर, इनके लिए जो कैंडिडेट रहेंगे वो नेपाल के रह सकते हैं, भूटान के, इंडिया के, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, क्योंकि नेशनलिटी, सिटीजनशिप की यहाँ पर बात की गई है। आगे हम बात कर लेते हैं पे स्केल आपको यहाँ पर कितना दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको पे स्केल दिया जाएगा वो 7th तक CPC इसके हिसाब से आपको दिया जाएगा, और जो पे स्केल रहेगा वो है 21,700 से लेकर 69,100 रुपये आपका पर पे स्केल दिया जाएगा सभी पोस्ट के लिए। यहाँ पर जो आप पोस्ट देख पा रहे हो, इन पोस्ट के लिए बेसिक पेमेंट आपको यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद में आपको अदर अलाउंसेस यानी कि अदर बेनिफिट्स आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर पेंशन स्कीम आपके लिए रहती है। उसी तरह राशन, मनी अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस एंड अदर अलाउंसेस आपके पोस्ट के हिसाब से आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। तो आपका क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए। तो सबसे पहले जो पोस्ट है कांस्टेबल ड्राइवर की, इस पोस्ट के लिए एज दिया गया है 21 से 27 साल, और आप इस पोस्ट के लिए 10th पास रहना चाहिए, और आपके पास हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस रहना बहुत ज़रूरी है। तो ड्राइवर, कांस्टेबल, इसके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया गया है। कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट, इस पोस्ट के लिए यहाँ पर जो एज लिमिट दिया गया है वो है 18 to 25 ईयर्स, यानी कि 18 से 25 साल के कैंडिडेट इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है 10वीं पास आप रहना बहुत ज़रूरी है। आपका लैब असिस्टेंट का कोर्स कंप्लीट रहना चाहिए रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन से। उसके बाद में कांस्टेबल वेटरनरी, इसके लिए भी 18 से 25 साल का यहाँ पर एज लिमिट दिया गया है। और जो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए वो है 10th पास, और साथ ही साथ 10th पास के साथ आपको यहाँ पर 1 ईयर एक्सपीरियंस बताया गया है यदि आपके पास है तो।
तो 10th और मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन पास चाहिए, साइंस आपका मेन सब्जेक्ट रहना चाहिए आपके यूनिवर्सिटी में, तभी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। और आपको दोस्तों यहाँ पर बताया कि 1 साल का एक्सपीरियंस रहना ज़रूरी है, और नहीं भी रहता है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। उसी तरह कांस्टेबल आया के लिए भी एज लिमिट दिया गया है और क्वालिफिकेशन दिया गया है, तो आप इसे ज़रूर से पढ़ सकते हो दोस्तों। तो कांस्टेबल आया फॉर फीमेल ओनली, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन बताया है वो है आप 10th पास रहना चाहिए, फर्स्ट सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास रहना ज़रूरी है यहाँ पर। और आपको जो एज लिमिट यहाँ पर दिया गया है वो है 18 से 25 साल। और उसके बाद में पोस्ट नंबर 5 से लेकर 16, ये पोस्ट के लिए 10th पास रहना बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, ITI सर्टिफिकेट रहना चाहिए, या फिर ITI डिप्लोमा रहना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में। तो दोस्तों तो पोस्ट नंबर 5 से लेकर 16, इस पोस्ट के लिए आपका 10th पास रहना ज़रूरी है, 2 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए आपको, या फिर ITI सर्टिफिकेट रहना चाहिए, या फिर ITI डिप्लोमा आपका रिलेवेंट ट्रेड में कंप्लीट रहना चाहिए। तो पोस्ट नंबर 5 से 16 के लिए ये एलिजिबिलिटी यहाँ पर बताई गई है। उसके बाद में आगे बात कर लेते हैं, रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। तो OBC कैटेगरी को यहाँ पर 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, SC ST कैटेगरी को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, एक सर्विसमैन को भी 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरह से आपके स्टेट वाइज यानी कि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यहाँ के कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है, तो आप उसे पढ़ सकते हो। तो गाइज आगे बात कर लेते हैं, आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर करोगे, क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ पर ऑनलाइन ही एप्लीकेशन करना है। तो UR EWS and OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स विल रिक्वायर टू पे एग्जामिनेशन फी अमाउंटिंग टू ₹100, यानी कि UR EWS और OBC कैटेगरी को यहाँ पर 100 रुपये पे करना पड़ेगा जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे तब। और ये आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू। और SC ST एक सर्विसमैन एंड फीमेल कैंडिडेट्स को यहाँ पर कोई भी पेमेंट नहीं करना है इस एग्जामिनेशन के लिए। आपको इस पोस्ट को किस तरह से अप्लाई करना है उसकी प्रोसेस जान लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 20 दिसंबर इसकी लास्ट डेट निकल के आई है, और इस वेबसाइट पर यहाँ पर आप स्क्रीन पर एक वेबसाइट देख पा रहे हो, इस वेबसाइट पर जाकर आपको इस पोस्ट को ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो पार्ट 1 में आपको आपके सभी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर फिलअप कर देनी है, आपका नाम, किस पोस्ट को आपको अप्लाई करना है, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, इस तरह से सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है पार्ट 1 में। जो पार्ट 2 रहेगा उसमें आपको आपके फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है, तो वो आपके पास रेडी रहना ज़रूरी है। और उसकी साइज़ यहाँ पर आपको बता दी गई है, तो उसी भी आप ज़रूर से देख सकते हो। JPG फॉर्मेट रहना चाहिए 120 पिक्सल का, और लेस देन 12 KB। और जो फोटो और सिग्नेचर रहेगा वो भी यहाँ पर बताया है 140 पिक्सल का रहना चाहिए और 60 पिक्सल का, और उसकी भी साइज लेस देन 12 KB रहना चाहिए। तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो, उसका रेफरेंस आप ले सकते हो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे तब। पार्ट 3 में आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ऑनलाइन पेमेंट आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। और दोस्तों रिसिप्ट आपको निकाल के रख लेनी है। दोस्तों अगले वीडियो में हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी बात करने वाले हैं, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर बताया है, तो वो आप अगली वीडियो में देख सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो उसमें हम फिजिकल क्वालिफिकेशन, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, उसके बारे में बात करेंगे, एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे, तो उस वीडियो से आप देख लीजिए। रिटन टेस्ट के बारे में बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर की पूरी हम डिटेल यहाँ पर देखने वाले हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको इतने पॉइंट यहाँ पर बता दिए हैं, पोस्ट, वैकेंसीज, पे स्केल, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट। तो दोस्तों आप जल्द से जल्द इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर टोटल 1522 वैकेंसीज निकल के आई है। तो दोस्तों बहुत सारे वैकेंसीज है। यदि आप 10th पास हो और आपके पास कोई यहाँ पर ये सर्टिफिकेट्स रहते हैं तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। तो ज़रूर से इस पोस्ट को अप्लाई कर दीजिए। इस वीडियो को आपको दोस्तों शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि आप आखिर तक बने हो, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियोज़ यहाँ पर मिलते रहे, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं यहाँ पर डालते रहता हूँ। ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।